मिरर के बारे में अगर पढ़ने जा रहे हैं तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा, इसे किसी चीज़ से कंपेयर करना पड़ेगा, तभी हम समझ सकते हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे न्यू टॉपिक जो हमारा है स्फेरिकल मिरर। तो टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में 2 टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें बहुत कभी कभी कन्फ्यूजन होती है, तो इसे देखने के लिए बहुत ईजी, आप लोग ने स्पून तो देखी ही होगी। इसमें बोला गया एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल लिया गया है, सपोज वी हैव अ स्पून। अगर हमारे पास कोई स्पून होती है तो उसका जो ये सरफेस होता है, ओके, ये इनसाइड सरफेस होता है, इनसाइड सरफेस। तो जो इनसाइड सरफेस होता है अगर उसे हम देखें तो वो कुछ इस तरह का होता है, अंदर का सरफेस, यानी कि कुछ इस तरह का, इस तरह से वो कर्व होता है, और इसके पीछे हम मान लेते हैं कि पॉलिश लगी है, ओके। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर की तरह एक्ट करता है। कॉनकेव मिरर होता नहीं है, अगर हमें समझना है तो कॉनकेव मिरर की तरह एक्ट करता है। और इसका जो ये बाहर का पार्ट है, कुछ इस तरह का पार्ट, ये वाला पार्ट, ओके, ये बाहर को आउटर बल्जिंग पार्ट है, इसमें हम कहेंगे आउटर सरफेस, आउटर सरफेस। तो ये जो आउटर बल्जिंग पार्ट है ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट करता है, कॉन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट करेगा, ओके। अब हम देखते हैं किस तरह से दोनों के डायग्राम आते हैं। मैंने इसके लिए बैंगल लिया है, तो अब हम देखेंगे, अगर मैं इस तरह से बनाती हूँ एक मिरर, उसके पीछे हम मिरर ले रहे हैं तो बैक साइड पॉलिश तो होगी नहीं, तो वो नॉर्मल ग्लास बन जाएगा, ट्रांसपेरेंट बन जाएगा, है ना। तो इसे ओपेक बनाने के लिए पीछे सिल्वर पॉलिश किया है इस तरह से। तो ये जो मिरर मैंने बनाया जिसके पीछे पॉलिश होती है, और अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आए उस पर और इस तरह से रिफ्लेक्ट करे, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, अंदर है, अंदर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और आउटर साइड में पॉलिश्ड सरफेस, polished surface. So this type of mirror is called concave mirror. This is called concave mirror. ओके, इसकी स्ट्रेटजी एक बता रही हूँ, ट्रिक याद करने की, कि कॉनकेव मिरर लार्ज इमेज के लिए फेमस है। अभी इसको समझेंगे आगे। लार्ज इमेज के लिए कॉनकेव मिरर फेमस है, फेमस इन द सेंस कि ये लार्ज इमेज दिखाता है किसी भी चीज़ की, ठीक है। अब इसे याद कैसे करेंगे, केव का मतलब क्या होता है, केव का मतलब होता है डेन, केव मतलब डेन यानी कि गुफा, और शेर की गुफा बहुत बड़ी होती है ना, शेर की गुफा बहुत बड़ी होती है, दैट मीन्स कॉनकेव मिरर जो है वो बहुत बड़ी इमेज दिखाता है, ठीक है। ये हमारा कॉनकेव मिरर का बेसिक कंसेप्ट सिर्फ ख़त्म हुआ। अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसके लिए फिर से मैं बैंगल यूज़ कर रही हूँ। कॉन्वेक्स मिरर, ये मैंने कॉन्वेक्स मिरर के लिए निकाला डायग्राम। इसमें भी सेम चीज़ है, बस मैंने इसे उल्टा कर दिया है, लेकिन पॉलिश्ड सरफेस यहाँ पे आउटर साइड था और इनर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब यहाँ पर इस तरह से ये पॉलिश्ड सरफेस होगा, यानी जो चीज़ कर्व है वो पॉलिश्ड है, और जो लाइट की रेज जो आएंगी ना वो इस तरह से आके इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी, यानी कि ये वाला सरफेस इस बार रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये वाला पॉलिश्ड सरफेस। सो दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर इसी का उल्टा है, यानी कि ये स्मॉल इमेज फॉर्मेशन के लिए फेमस है।
स्मॉल इमेज फॉर्मेशन इन द सेंस ये किसी भी बड़ी सी इमेज को छोटे में करके बहुत ज़्यादा दिखा देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब इसे कैसे याद करेंगे, अगर कॉनकेव का इजीली याद है कि केव मीन्स डेन, डेन मतलब गुफा, गुफा होती बहुत बड़ी, दैट मीन्स कॉनकेव मिरर लार्ज इमेज दिखा रहा है, तो कॉन्वेक्स मिरर स्मॉल इमेज दिखाएगा। बस इजीली हम इसे देख सकते हैं। इसका एप्लीकेशन भी मैं अभी बता दूं तो कॉनकेव मिरर जो होता है वो डेंटिस्ट यानी कि शेविंग के लिए और शेव मिरर की तरह, डेंटिस्ट मिरर की तरह यूज़ होता है। डेंटिस्ट किस लिए, हमारा जो टूथ होता है, हमारे जो दांत होते हैं मुंह में, वो बहुत छोटे होते हैं, तो उसमें अगर कैविटी लग जाती है तो अगर डेंटिस्ट को उसे निकालना होता है उस कैविटी को, या फिर कुछ भी उसमें मतलब ठीक करना होता है, तो उसके लिए एक मिरर चाहिए होगा जिससे वो जूम आउट हो, बड़ा हो, उससे दांतों की अच्छे से सफाई करे वो, है ना। तो ये बहुत माइन्यूट सी चीज़ को बड़ा देखने के लिए वहाँ पे कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है। वहीं पे शेविंग मिरर्स में जहाँ पे शेव होती हैं यानी कि बियर और मोस्टैच होते हैं, तो ईज़िली अच्छी तरह से मतलब बारीक की तरह से वो शेव हो जाए, इसके लिए कॉनकेव मिरर लगाते हैं ताकि फेस बड़ा दिखे, ईज़िली शेव हो जाए, है ना। अब हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का बहुत ही अच्छा यूज़ है वहाँ पे क्या कहते हैं, हाँ, रियर व्यू और साइड मिरर्स में। रियर व्यू कहेंगे या फिर साइड मिरर्स कहते हैं, जो कार के साइड में जो मिरर्स लगे रहते हैं उस तरह के, वो इसलिए यूज़ होता है यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर स्मॉल इमेज के लिए फेमस है, यानी कि ये हमारी गाड़ी में इजीली फिट हो जाता है और उसके पीछे जितना भी ट्रैफिक लगा होता है तो वो तो बहुत बड़ी इमेज होती है, लेकिन उसे छोटे से में करके बहुत सारा दिखा देता है वो, यानी कि शीशा छोटा होता है, अगर हम उसकी जगह प्लेन मिरर लगा दें तो हमें वो सिर्फ एक ही गाड़ी दिखाई देगी जो हमारे गाड़ी के पीछे होगी। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर लगाने से पीछे हमारी जितनी भी रोड होगी ना वो सब दिखाई देगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर बहुत बड़े से वाइडर फील्ड ऑफ व्यू को छोटे से शीशे में दिखा देता है ना। स्मॉल इमेज के लिए फेमस है, तो ये इसलिए लगा रहता है क्योंकि ये हमें वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। तो ये सब तो अभी हम बुक में पढ़ेंगे, तो अब बुक की जस्ट रीडिंग करनी है, ईजिली समझ में आ जाएगा। इसमें बोला गया है स्फेरिकल मिरर। आई होप आप इसे देख पा रहे हैं ध्यान से, कि मैं अपना कैमरा सेट करती हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। The reflecting surface of a spherical mirror may be curved inwards or outwards. A spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards, that is the faces towards the center of the sphere, is called a concave mirror. जैसे कि मैंने कहा, अगर हम स्पून लेते हैं उसका इनर साइड कॉनकेव होगा, आउटर साइड कॉनकेव होगा, इस तरह से हम रिमेंबर रख सकते हैं। स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ओके, ये सब रीडिंग है, नॉर्मल चीज़ें हैं। सरफेस ऑफ स्पून लेंगे, जो इनवर्ड मूवमेंट है ये सब वही है, ये रीडिंग करके आ जाएगा। नाउ अब हम उसके कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स बताने वाली हूँ। तो आज की वीडियो के लिए ये मैंने बेसिक्स, यानी कि जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उसके एकदम बेसिक्स क्लियर कर दिए हैं। आगे आप इसे रीड करेंगे तो भी समझ जाएंगे, मीन्स पूरा चैप्टर नहीं, लेकिन हाँ जहाँ जहाँ पे कॉनकेव कॉन्वेक्स के टर्म्स आएंगे उसके एप्लीकेशंस और यूजेस आएंगे। ओके, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स बताने वाली हूँ, जैसे कि पोल ऑफ मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, कर्वेचर, अपर्चर, फोकस। ओके, ये सब चीज़ें। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।